इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संसाधन नियोजन किन्हें कहते हैं। क्लियर साथियों, अच्छे से यहीं पर देखना है। क्लास 10th के प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दे, जो यहाँ पर पेपर आपके डाले वार्षिक उसको जरूर देखिएगा, उससे आपको वार्षिक परीक्षा में बहुत अधिक मदद मिलेगी। वही पेपर आपका रियल एकदम आने वाला है, परंतु जैसे मेरे का पेपर आया लीक का, मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया साथियों, तो उसको जरूर देखिएगा और उसे याद करने में जुड़ जाइएगा। ये था हमारा संसाधन नियोजन किन्हें कहते हैं। क्लास 9 से लेकर 12 तक का लिए, यदि आपको भाई कोई 9th 12th 11th में हो तो उनका लिंक पहुंचाएगा पेपर की, तथा वो भी अच्छे से देख कर अच्छे से उनको रट का अच्छे से परसेंट बना सके। नहीं भी याद किया, याद होगा तो कोई दिक्कत बात नहीं होगी, और नहीं पढ़े होंगे तो उनको अच्छे से याद करने में जुड़ जाइएगा। ये हमारा जो बचा हुआ इंपोर्टेंट वो देख लीजिए, संसाधन नियोजन। क्लियर है? तो संसाधनों का उचित ढंग से प्रबंध करना ही संसाधन नियोजन कहलाता है। मतलब क्या है? संसाधनों का उचित ढंग से प्रबंध करना, मतलब आपके पास कोई संसाधन, जैसे आपके पास कोई ट्रक है, क्लियर है, उसका उचित ढंग से प्रबंध या नियोजन करना। मतलब उचित ढंग से प्रबंध करना कैसा? जैसे आपने ट्रक लिया, उसको आपने घर पर खड़ा कर लिया, तो उससे क्या होगा? उचित जो है उसका उचित ढंग से आप उपयोग नहीं कर रहे हो, क्योंकि ट्रक का काम क्या है? माल को इधर से उधर ले जाना है, सप्लाई करने का। तो उसको उस काम में लगा दो तो क्या होगा? वो उस काम पर उचित ढंग से कार्य करने लगेगा। क्लियर है? आपने उसको घर पर खड़ा कर लिया, उससे वो उचित जो है आपने संसाधन तो ले लिया, पर उचित ढंग से उसका प्रबंध या उपयोग नहीं किया, इसलिए उसका उपयोग आप लाने ले जाने में क्यों? जिससे कि आपको पैसा आता रहे और उचित ढंग से उसका उपयोग हो सके। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे देखेंगे, यहाँ एक जटिल प्रक्रिया है, मतलब एक जटिल बड़ी प्रक्रिया है, तथा संसाधन सीमित मात्रा में है, संसाधन बहुत कम मात्रा में है, और संसाधनों का मानव के द्वारा अंधाधुंध दोहन किया जा रहा है। अब आज के जमाने में आप देखोगे हर घर में आपको देखने को मिलेगा दो पहिया वाहन, आपने मोटरसाइकिल, अब बहुत कार भी चल गई, तो हर जगह आपको कार देखने को मिलने वाली है। मतलब कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी आप कार खरीदने योग्य हो चुका है, क्योंकि अंधाधुंध उसका उपयोग हो रहा है। यहाँ से थोड़ी सी दूर भी गए तो आपने आपकी मोटरसाइकिल हेडी रेस दी, चलो भैया हुआ काम। क्लियर है? तो संसाधनों का मानव के द्वारा अंधाधुंध दोहन किया जा रहा है, इस कारण संसाधन नियोजन करना आवश्यक है। इसलिए हमें जो संसाधन नियोजन है ना, वो करना बहुत आवश्यक है। क्लियर साथियों? ये था हमारा संसाधन नियोजन। एक नियोजन के सोपान, तो इसी में देखने वाले हैं, 3 होते हैं। नंबर 1 प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान और तृतीय सोपान। क्लियर है? तो हम पहले देखेंगे, हेडिंग हमने डाल लिए, और कम टाइम आपकी वार्षिक परीक्षा का बचा हुआ साथियों, इसलिए आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करते हुए मैंने लिख लिया है, बस आपको अच्छे से यहीं पर समझा सको और यहीं पर 2 मिनट के अंदर आपको याद करा सकूं। तो ये था प्रथम सोपान। तो प्रथम सोपान के अंतर्गत देश के विभिन्न भागों के विद्यमान या मजदूर संसाधनों की पहचान की जाती है। क्या है? प्रथम सोपान के अंतर्गत, मतलब प्रथम जो सोपान है उसके अंतर्गत क्या किया जाता है? देश के विभिन्न भागों के विद्यमान, मतलब जो देश के विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो मजदूर है ना, उनका संसाधन के द्वारा क्या की जाती है? उनकी पहचान की जाती पहले। क्लियर है? तथा तालिका बनाना, सर्वेक्षण करना, मानव चित्र बनाना आदि कार्य किए जाते हैं। मतलब क्या क्या करना? तालिका बनाना, चित्र बनाना, सर्वेक्षण करना, क्लियर है, आदि कार्य करना है। क्लियर है? ये क्या था? हमारा प्रथम सोपान था। तो देख लीजिए अच्छे से, प्रथम सोपान के अंतर्गत क्या है? देश के विभिन्न भागों के विद्यमान या मजदूर संसाधन की पहचान की जाती है, और तथा तालिका बनाना, सर्वेक्षण करना, मानव चित्र बनाना आदि कार्य किए जाते हैं। किसके अंतर्गत किए जाते हैं? प्रथम सोपान के अंतर्गत किए जाते हैं। दूसरा है द्वितीय सोपान। क्लियर है? ये देखने वाले हैं। तो द्वितीय सोपान के अंतर्गत क्या है? इसमें संसाधन से संबंधित कल कारखानों को लगाया जाता है। मतलब क्या है? इसमें संसाधन के संबंधित क्या किया जाता है? कल कारखानों को क्या किया जाता है? लगाया जाता है। ये हमारा क्या था? संस्वागत ढांचा तैयार किया जाता है। 2 चीजें बताई मैंने, एक तो क्या बताया आपको? संबंधित काल कारखानों को लगाया गया। दूसरा क्या था हमारा यहाँ पर? दूसरा था संस्थागत ढांचा तैयार किया जाता है, और
उत्पादन करना होता है। 3 चीजें यहाँ पर है द्वितीय सोपान के अंतर्गत। इसमें संसाधन से संबंधित कल कारखानों को लगाया जाता है, दूसरा है संस्थागत ढांचा तैयार किया जाता है और तीसरा है उत्पादन करना होता है। ये था हमारा प्रथम सोपान, ये हमारा द्वितीय सोपान और ये हमारा रहा तृतीय सोपान। क्लियर है? तो इसको भी देखने वाले हैं। इसमें संसाधन विकास की योजनाओं तथा राष्ट्रीय विकास की योजनाओं, 2 चीजें इसमें भी क्या क्या है, एक तो संसाधन विकास की योजना और एक राष्ट्रीय विकास की योजना, 2 है, एक तो विकास की योजना और एक राष्ट्रीय विकास की योजना। योजनाओं का समन्वय स्थापित करना होता है किसमें, तृतीय सोपान में। ये इस प्रकार हमारा तृतीय सोपान था। तो अच्छे से आपको प्रथम द्वितीय और तृतीय समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ से अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्रथम सोपान का, ये हमारा द्वितीय सोपान का, ये हमारा तृतीय सोपान का। मिलते साथियों इसका अगले वीडियो में। जब तक के लिए आपको अच्छे से मेहनत करते रहिएगा और अच्छे से पढ़ने में जुड़ जाएगा। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल फटाफट से आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपकी जो परीक्षा वार्षिक है उसके लिए आपको पूरी तैयारी, पूरी जानकारी इस चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, जब तक के लिए अच्छे से मेहनत करते रहिए।